एपिसोड के स्टार्ट में एक जगह का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे टीवी पे एक न्यूज़ रिपोर्टर ये रिपोर्ट बता रहा होता है कि एक जगह पे रॉबरी हुई है जो कि फिफ्थ साउथ एविनस नाम की जगह पे रॉबरी हुई थी। वहाँ पे हमको बताया जाता है कि यहाँ पे जो लोग हैं जो अनवांटेड अपने लॉज हैं इनका गलत फ़ायदा उठाते हुए आ रहे हैं। और हमें बताया जाता है कि वो न्यूज़ रिपोर्टर भी काइसन के खिलाफ ही होता है, काइसन की बुरी बारे में बात कर रहा होता है और कहता है कि वो कह रहा था कि जो टॉप क्लास का साइकर है काइजन ली, उसने जो लोगों को बचाने के बाद जो कमीशन लिया है उसको नहीं मिलना चाहिए क्योंकि वो बहुत ब्रूटल वे से लोगों को परस्यूट करने का तरीका यूज़ करता है। और वो कहता है कि इसके बारे में हम लैम्पस ऑर्गेनाइजेशन से ज़रूर बात करना चाहेंगे इस इशू के बारे में। और तभी सीन कट होता है और हमें लैम्पस ऑर्गेनाइजेशन के एक ब्रांच का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे एक लड़की बैठी हुई चाय पी रही थी काइजन के सामने। और वो काइजन से कह रही होती है क्या तुम विलन, और तभी हमको उसकी इन्फॉर्मेशन दिखाई जाती है जो कि एक एस क्लास की साइकर होती है और मैं इसका नाम नहीं बोलूँगा, काफ़ी अजीब है। और काइजन टेबल पे हाथ मारते हुए कहता है कि डायरेक्टर आपको विलन्स के प्रति ऐसे बात नहीं करना चाहिए। और डायरेक्टर उससे कह रही होती है कि हाँ हमने राल्फ को भी खो दिया, अब इसके बाद से तो पब्लिक भी हमको डिसलाइक करेगी। तभी काइजन गुस्सा होते हुए कहता है कि पर उन लोगों ने तो एक होस्टेज पकड़ के रखा था। पर तभी वो लड़की सामने से कहती कि हाँ पर तुमको इस बात के लिए थोड़ा और केयरफुल भी होना चाहिए था। और वो लड़की उससे कहती है हमसे हमारी जो टॉप प्रायोरिटी है वो लोगों को प्रोटेक्ट और उनकी सेफ्टी के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान रखना है। तभी काइजन चिल होते हुए कहता है कि मेरे अंदर बहुत कॉन्फिडेंस है, मैं उनको ईजिली सेव कर सकता हूँ। तभी वो लड़की उससे सीरियस होते हुए कहती है कि मैं तुमको बार बार तो नहीं कहूँगी पर तुम एक साइकर हो तो तुमको अपने एक्शन के ऊपर ध्यान रखना चाहिए। और वो उससे कहती है कि मैं तुमको बता देती हूँ कि तुमको थोड़ा सेंसिबल डिसीजन लेना चाहिए। और वो उसको थोड़ा और ज्ञान देते हुए कहती है कि विश्वास करना उस चीज़ पे जिस पे तुमको विश्वास है, ये कोई राइट डिसीजन नहीं है। और वो उससे कहती है कि चलो इसके बाद अपना आउटकम देखो, तुम खुद एक विलन से कम नहीं हो। जो सुनने के बाद काइजन भी अपना एक पल के लिए शांत हो जाता है। और वो लड़की उससे कहती है कि तुम प्रोविशन के अंदर हो, तुमको पता ही है अगर तुम प्रोविशन के अंदर हो तो तुम यहाँ पे इधर उधर मैस क्रिएट करते हुए नहीं घूम सकते हो। तभी अपना काइजन उठ के वहाँ से जाने लगता है और कहता है कि इस बात में कोई शक नहीं है कि तुमको क्यों स्टील टावर विच के नाम से यहाँ जाना जाता है। और तभी वो जाते सोच रहा होता है कि आखिर जेफ और ये विच आखिर इतने ज़्यादा क्लोज फ्रेंड कैसे बन गए। और तभी वो कहीं जा ही रहा होता है पर उसका कॉल आने लगता है फ़ोन पर और वो उसी का ही बिग ब्रदर जेफ का कॉल होता है जहाँ पे वो जेफ से बात कर रहा होता है। और जेफ उसे कहीं पे इनवाइट करता है जहाँ पे वो पूछता है कि कहाँ पे आना है। तभी वो शॉक होता है और कहता है कि यार रोडेस, ये तो ग्रीस में है। तभी हमको इंटरनेशनल रोडेस एयरपोर्ट का सीन दिखाया जाता है। तभी वहाँ पे एक जगह का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे अपना काइजन बैठ के चाय पी रहा होता है और वो जो लड़की चाय उसको दे के गई होती है आपका इधर आने के लिए शुक्रिया। और तभी काइजन इस बात पे सोच रहा था कि कितना लंबा समय हो गया, तकरीबन 6 महीने भी गुजर चुके हैं। और तभी हमें एक ऑर्फनेज का सीन दिखाया जाता है और एक काइजन की ओल्ड मेमोरी होती है जहाँ पे सोच रहा है, जहाँ पे एक बंदा उसके लिए खिलौने लेके आया होता है और वो कहता है वाह ये तुम हिल रहे हैं। और काइजन इस टाइम पे साइकिल नहीं था, वो बच्चा था। तभी काइजन किसी से कहता है कि वाह ब्रदर देखो कितने अच्छा लग रहा है, क्या ये जिंदा है। जहाँ पे हमको दिखाया जाता है कि जेफ होता है और जेफ कहता है कि नहीं ये तो डमी है, इससे मेरे स्किल के कारण ये मूव कर रहे हैं। तभी काइजन देख के काफ़ी खुश होता है और कहता है वाह स्किल। और तभी अपना काइजन खुश होते हुए कहता है कि वाह ब्रदर आप जरूर एक ग्रेट साइकर बनोगे जो कि टीवी में विलन्स को हराते हैं। जो सुन के जेफ भी खुश होता है और कहता है कि हाँ मैं भी सोच रहा था पर ये मेरी स्किल काफ़ी बेकार है। तभी काइजन उससे कहता है बेकार नहीं है, काफ़ी औसम स्किल है। अभी अपना काइजन सोच रहा होता है कि तकरीबन 2 साल हो गए कि मैं यहाँ अमेरिका में मूव हो चुका हूँ और अभी भी मैं उस दिन को याद करता हूँ। और तभी दिखाया जाता है काइजन को जेफ का वेट करते हुए काफ़ी टाइम हो जाता है, शाम हो गई होती है और अपने फ़ोन में टाइम देखता है तो काफ़ी लेट हो गया होता है जिस कारण उसको चिंता होने लगती है। तो काइजन बोल रहा होता है कहा जेफ ठीक भी होगा कि नहीं। पर तभी काइजन के पीछे अचानक जेफ आ जाता है जो कि काफ़ी इंजर्ड हालत में था और काइजन का नाम था। जब काइजन पीछे देखता है तो जेफ वहाँ पे देख के काफ़ी ज़्यादा शॉक हो जाता है और वो उससे पूछता है कि तुम्हारे साथ क्या हुआ, क्या ऐसा विलन ने किया तुम्हारे साथ। तभी जेफ उससे कहता है मुझे तुम्हें यहाँ बुलाना ही चाहिए था। तभी काइजन सुन के कहता है कि तुम किस बारे में बात कर रहे हो। तभी जेफ उसको एक पेंडेंट देते हुए कहता है ये पेंडेंट लो और यहाँ से जाओ। तभी काइजन उससे कहता है कि आखिर तुम क्या बात कर रहे हो, तो ये तुम्हारी करंट स्टेट अभी काफ़ी ख़राब है। तभी और जेफ कहता है कि मेरी चिंता मत करो, मैं ठीक हूँ, बस ये पेंडेंट लो तुम यहाँ से जाओ। और तभी जेफ के मुंह से काफ़ी ब्लड आने लग जाता है। तो देख के काइजन काफ़ी ज़्यादा शॉक होता है और तभी वो कहता है कि काइजन मेरे पास एक्सप्लेन करने का टाइम नहीं है, अगर तुम यहाँ पे रहे तो तुम भी मेरे साथ डेंजर में आ जाओगे। तभी काइजन कहता है मेरे पास टाइम नहीं है, मैं एम्बुलेंस को कॉल करता हूँ जल्द से जल्द। पर तभी वो सामने देखे एकदम शॉक हो जाता है, सामने एक बंदा होता है जो देख के वो कहता है कि ये है कौन। पर तभी जेफ डर जाता है और उसको पीछे की तरफ बहुत तेज़ी से धक्का देता है और तभी वो बंदा बड़ी तेज़ी से आगे बढ़ता है, अपने स्वॉर्ड से जेफ के गले पर अटैक करता है और जेफ का गला ही उड़ा देता है। और हमें दिखाया जाता है जेफ को अपनी आंखों के सामने मरता हुआ देख काइजन तो एकदम पूरा शॉक हो जाता है और जेफ का नाम बड़ी तेज़ी से चिल्लाता है।
जेफ को अपने सामने मरा हुआ देखो वो तो एकदम सदमे में चला जाता है और तभी वो देखता है कि जो किलर है वो वहाँ से भागना शुरू कर देता है, जो देख के काइजन को काफ़ी गुस्सा आता है और वो भी उसके पीछे भागने लग जाता है उसको गाली देते हुए। और तभी दिखाया जाता है भागते भागते वहाँ पे एक रात होती है और एक जगह पे वो लोग पहुँच चुके होते हैं जहाँ पर काइजन उसके पीछे भागता भागता काफ़ी थक गया होता है, वो हाफ रहा होता है और किलर उसके सामने रुक जाता है वहीं पर, जहाँ पर काइजन उसे गाली देते हुए कहता है क्या तुम्हारे उसके साथ कोई पर्सनल ग्रज थे क्या, अगर नहीं थे तो शायद तुमने किसी से सुपारिश लेके उसका मर्डर किया है। तभी काइजन उससे कहता है कोई वो रीज़न की मेरे को लोड ही नहीं, अब तुम मेरे हाथों से बचोगे नहीं और मैं तुमको जला के खाक कर दूंगा यहीं पर ही। यहाँ पर वो बंदा अपना मास्क रिमूव करते हुए कहता है कि तुम अभी भी काफ़ी रफली बात करते हो काइजन, जिसको देख काइजन शॉक हो जाता है। तभी हमको उस बंदे की आइडेंटिटी बताई जाती है जो कि एस क्लास का हीरो होता है, इसका नाम जैक होता है। उसको देख के काफ़ी गुस्सा हो जाता है और गाली देते हुए कहता है आखिर क्यों, और तभी वो उसको रिप्लाई में कहता है कि मैं इस ऑर्गेनाइजेशन से बस गद्दारों को रिमूव कर रहा हूँ। और तभी काइजन के पीछे से एक लड़की आते हुए कहती है कि हाँ ये सच बोल रहा है, जेफ ने अपनी कॉमरेड को मारा है और इस बात का हमारे पास एविडेंस भी है, और ये लैम्प की जो चीप है ना हम उसने भी इस बात का ऑर्डर दे चुकी है। तभी हमें उस लड़की की इन्फॉर्मेशन दिखाई जाती है जो कि एस क्लास साइकिल होती है, उसका नाम लीला होता है। तभी जैक उससे कहता है काइजन तुम भी सस्पेक्ट में हो, तुम्हारे और जो जेफ के बीच में जो कॉन्वर्सेशन हुई थी उसके कारण तुमको सच बोलना पड़ेगा। और तभी ये सब बात सुनने के बाद थोड़ी देर तक वहाँ पे शांति हो जाती है, सब लोग एक दूसरे को देख रहे होते हैं। और तभी काइजन एक लंबी सांस लेते हुए कहता है, और तभी काइजन कहता है कि जेफ जो कि 10 साल से साइकिल का काम करता आ रहा है उसने अभी तो आज तक एक बंदे को नहीं मारा और तुम कह रहे हो कि वो जैसा बनता है कि अपनी ही कॉमरेड को मार सकता है। और तभी वो लड़की उससे कहती है यहाँ पे 2 और टॉप क्लास के साइकिल्स को असाइन किया हुआ है और प्लीज़ यहाँ पे कोई फूलिश, और वो लड़की उससे कहती है कि प्लीज़ कोई फूलिश डिसीजन मत लेना यहाँ पर। और जैक उससे कहता है कि तुम एक साइकिल हो तो तुम्हारे पास रीज़नेबल डिसीजन होना चाहिए, ये मेरी लास्ट वार्निंग है। और तभी अपना काइजन ये सब सुनते हुए स्माइल करते हुए कहते हैं कि हाँ तुम सही हो, एक साइकिल को अपने एक्ट के ऊपर खुद ध्यान रखना चाहिए और रीज़नेबल डिसीजन लेना चाहिए। ऐसा कहते हुए उसके ऊपर अटैक कर देता है और कहता है कि पर तुम्हारी यहाँ पे आदत ज़रूर होगी। और तभी वो बंदा भी सामने से अपनी स्वॉर्ड को निकालते उसके साथ अटैक कर देता है। तभी काइजन उसके स्वॉर्ड को डॉज करते हुए नीचे से आके उसके फेस पे एक पंच मारता है, जो देख के वो बहुत तेज़ी से पीछे हट जाता है। और तभी वो अपने स्वॉर्ड से एक अटैक तैयार करते हुए स्वॉर्ड स्पिरिट नाम से एक अटैक कर देता है उसके ऊपर, और वो लड़की भी इस फाइट में ज्वाइन हो जाती है और वो कोल्ड ब्लास्ट नाम से अटैक करती है। तभी काइजन बड़ा गुस्से में होता है और उससे कहता है मेरे से लड़ो तुम कमीनों कहीं के। तभी वो दोनों उसकी तरफ बहुत तेज़ी से अटैक कर देते हैं। काइजन यहाँ पे 1v2 की सिचुएशन में आ चुका होता है बट वो फिर भी उनसे काफ़ी अच्छे से फाइट कर रहा होता है, उनको कड़ी टक्कर दे रहा होता है। पर जब काइजन उसको अटैक करने वाला होता है कि तभी उसके पैर में एक बुलेट आके लगती है बड़ी तेज़ी से। गोली खाने के बाद काइजन अपने घुटने पे आ जाता है और भूल जाता है इस बारे में कि यहाँ पे एक और साइकर है जो कि एक स्नाइपर मैन है। तभी वो लड़की उससे कहती है काइजन से कि तुमको यहाँ पे सेंटर कर देना चाहिए वरना अगला निशाना तुम्हारे सर पे होगा। जहाँ पर काइजन कहीं उनकी बात सुनने वाला था वो उनको गाली देते हुए कहता है कि भाड़ में जाओ, और वो अपना फायर पावर यूज़ करते हुए एक बहुत ज़बरदस्त अटैक कर देता है। उस अटैक का नाम हेल फायर होता है। उससे बहुत बड़ा ब्लास्ट हो जाता है उस जगह पे और इसी मौके का फ़ायदा उठा के वहाँ से पानी में जंप लगा देता है। जैसे ही काइजन वहाँ पे जंप लगाता है तभी उसके छाती में एक और बुलेट आके लगती है, जो देख के काइजन काफ़ी ज़्यादा शॉक हो जाता है और वहाँ पे गिरते हुए यही सोच रहा था आखिर क्यों ये सब मेरे साथ हो रहा है। पहले इन्होंने जेफ को मार दिया, अभी मेरे को भी मार रहे हैं, मैं इस तरीके से नहीं मर सकता, मेरे को इनसे अपना रिवेंज भी लेना है। पर तभी वो पैंडेट काफ़ी तेज़ी से ग्लो होने लगता है और तभी हमको एक स्कूल में वॉशरूम का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे कुछ बुली एक लड़के को टॉयलेट में उसका सर घुसा देते हैं और वो लड़का सांस नहीं ले रहा होता है, जिसे देख के वो सारे बुली काफ़ी ज़्यादा डर जाते हैं और वहाँ से भाग जाते हैं कि ये मर तो नहीं गया ये कह के। पर तभी अपना काइजन उस बॉडी में रिबॉर्न हो जाता है और अपना चेहरा वो टॉयलेट से बाहर निकालता है और अपना पानी से अपना मुंह साफ़ करते हुए देखता है कि वो एक किसी और की बॉडी में आ चुका है। सो गाइस आई होप सो कि आप सबको ये वीडियो काफ़ी पसंद आई होगी, तो जिसने भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब कर दिया एंड बेल एंड नोटिफिकेशन को ऑल पे सेट कर दीजिए। शुक्रिया।